1, 2, 3। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश त्यागी स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके चैनल त्यागी क्रिएशन पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप सब के लिए एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा इतिहास लाया हूं जिसको जानने के लिए आप कब से बेचैन होंगे। त्यागी अर्थात ब्राह्मण आदि वंशज यानी अयाचक ब्राह्मणों को संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न उपनामों जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के कुछ भागों में त्यागी, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बंगाल में ब्राह्मण, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में महियाल, मध्य प्रदेश व राजस्थान में गालब तथा गुजरात में अनाविल, महाराष्ट्र में चित्पावन एवं कारवे, कर्नाटक में अय्यर एवं हेकड़े, केरल में नंबूद्रिपाद, तमिलनाडु में अय्यर, आंध्र प्रदेश में नियोगी एवं राव आदि उपनामों से जाना जाता है। अयाचक ब्राह्मण अपने विभिन्न नामों के साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अभी तक तो अधिकतर कृषि कार्य करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अयाचक ब्राह्मणों की उत्पत्ति हमारे देश आर्यव्रत में 7200 विक्रम संवत पूर्व देश धर्म व संस्कृति की रक्षा हेतु एक विराट युद्ध सहस्त्रबाहु सहित समस्त आर्यव्रत के 21 राज्यों के क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध हुआ। इसका नेतृत्व ऋषि जमदग्नि के पुत्र ब्रह्मा भगवान परशुराम ने किया। इसी युद्ध में आर्यव्रत के अधिकतर ब्राह्मणों ने भाग लिया और इस युद्ध में भगवान परशुराम की विजय हुई। त्यागी ब्राह्मणों को महाभारत काल से ही जाना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में इनका एक नगर था जो कांपिल्य नगर के नाम से जाना जाता था। महाभारत के अंत में आर्यव्रत के पहले हिंदू राजा अर्जुन के पौत्र राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु के प्रतिशोध लेने के लिए संपूर्ण नागवंश को समाप्त करने का प्रण लिया। इसके बाद परिणाम स्वरूप बहुत रक्तपात हुआ और इसके बाद लगे ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त होने के लिए उसने एक यज्ञ कराया जिसका नाम नाग यज्ञ था। तब इसे करने के लिए वैज्ञानी भूमिहार ब्राह्मण को बुलाया गया जो दान नहीं लेते थे, लेकिन बाद में राजा ने इन्हें दक्षिणा का प्रस्ताव रखा, लेकिन भूमिहार होने के कारण इन्होंने दक्षिणा नहीं ली। तब राजा जन्मेजय ने इन्हें अपने कुरु राज्य में 2500 गांव रहने और खेती करने के लिए दिए। इसी कारण त्यागी दिल्ली के चारों तरफ कुरु राज्य में रहते हैं। महर्षि गालव जी के 4 पुत्र हुए, जिसके बाद समुदाय 4 में विभाजित हो गया: तेजवान, अहिवान, त्यागवान, घुमेश्वर। यही क्रमश तगा, त्यागी, अहिवासी और भूमिहार कहलाए। भूमि पर खेतीबाड़ी इनका मुख्य स्रोत है और समाज में परिवार उसके स्वामी अर्थात परिवार में बड़े व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित है। पूर्व काल में अधिक भूमि होने के कारण ये लोग जमीन पर हल शायद ही कभी हल चलाते थे, अर्थात ये लोग खेती करवाते थे। हाली रखना प्रचलन में था। किसके यहाँ कितनी हाली है उससे ये लोग उसकी संपन्नता का अंदाजा लगाते थे। आज भी त्यागी भूमिहार में खेती के लिए काम करने वाले नौकर रखने का प्रचलन है। दिल्ली के पास के त्यागियों में दूसरे किसान जातियों के मुकाबले इनमें साक्षरता अधिक थी, परंतु इसके बाद भी पहले ये लोग किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे, लेकिन आज परिवार बड़े हो गए और समाज में शहर में पलायन होने का कारण त्यागी शिक्षण कार्य एवं वैज्ञानिक तथा सरकारी गैर सरकारी नौकरी में बहुतायत मिल जाएंगे। त्यागी समाज में बेटा और बेटी दोनों को समान रूप से पढ़ाने का प्रचलन पूर्व काल से ही है। इन सभी को संगठित रूप से ब्रह्मऋषि समाज भी कहा गया है। ये भगवान परशुराम को अपना कुलगुरु मानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय परशुराम।